अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है कि इंसानी जिस्म में खून किस तरह गर्दिश करता है, वजाहत कीजिए। या खून जिस्म में किन तरीक़ों से गर्दिश करता है, वजाहत कीजिए। तो ये हम सबसे पहले पढ़ते हैं, हमारे जिस्म में खून कितने तरीक़ों से गर्दिश करता है। हमारे जिस्म में 4 तरीक़ों से खून गर्दिश करता है। नंबर 1 पे है गर्दिश आज़म। खून की ये गर्दिश दिल और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान होती है। गर्दिश आज़म में खून की जो गर्दिश होती है वो दिल और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान होती है। ये खून की सबसे बड़ी गर्दिश होती है। दिल के सिकुड़ने से साफ़ खून शरीयान आज़म के ज़रिए जिस्म के तमाम हिस्सों को चला जाता है और शरीयान आज़म शाख दर शाख तकसीम होकर बारीक शरीयानों में फिर तब्दील हो जाती है और फिर ये शरीयानें तकसीम होकर बेशुमार बाल जैसी बारीक नालियों में अरूक शेरिया में तब्दील हो जाती हैं। फिर से मैं एक दफ़ा बता दूं कि जब शरीयान गर्दिश आज़म में क्या होता है कि ये इस गर्दिश में दिल और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान खून की गर्दिश होती है और खून की ये सबसे बड़ी गर्दिश कहलाती है। जब दिल सिकुड़ता है तो उसके सिकुड़ने से खून जो है वो शरीयान आज़म यानी औरटा के ज़रिए जिस्म के तमाम हिस्सों को चला जाता है। शरीयान आज़म शाख दर शाख फिर तकसीम होकर बहुत बारीक शरीयानों में तब्दील हो जाती है और फिर ये शरीयानें तकसीम होकर बेशुमार बाल जैसी बारीक नालियों यानी अरूक शेरिया में तब्दील हो जाती हैं। अरूक शेरिया के ज़रिए खून और जिस्मानी बाफ्तों के दरमियान ग़िज़ाई मादों और गैसों का बाहमी तबादला होता है। इस लिहाज से इन्हें इस निज़ाम दौरान खून का सबसे अहम हिस्सा भी कहा जाता है। यानी कि बाफ्तें ग़िज़ा और ऑक्सीजन हासिल करती हैं और फासिद मादे यानी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह खारिज कर देती हैं। इस तबादले के बाद फिर क्या होता है कि अरूक शेरिया इकट्ठी होकर ज़रा बड़ी नालियों में तब्दील हो जाती है और ये नालियाँ मिलकर वरीदें बन जाती हैं यानी वेन्स बन जाती हैं और खून इन वरीदों से वरीद आज़म बालाई और वरीद आज़म ज़ेरी के ज़रिए दिल के दाएं अज़न में चला जाता है और इसे दौरा आज़म या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन भी कहा जाता है। नंबर 2 पे है पल्मोनरी सर्कुलेशन या गर्दिश असगर। आज़म का मतलब बड़ा और असगर का मतलब छोटा। गर्दिश असगर या पल्मोनरी सर्कुलेशन, खून की ये गर्दिश दिल और फेफड़ों के दरमियान होती है। गर्दिश असगर जो है यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है ये गर्दिश जो है ये दिल और फेफड़ों के दरमियान होती है। जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है यानी गर्दिश आज़म है ये दिल और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान होती है। अब हम पढ़ने लगे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में कि दिल और फेफड़ों के दरमियान होती है। दिल के दाएं बतन के सिकुड़ने से गैर खालिस खून यानी गैर शफाफ खून जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होता है वो फेफड़ों की शरीयान में चला जाता है। आपको पता ही होगा कि सब शरीयानों में साफ़ खून होता है लेकिन जो फेफड़े की शरीयान है उसमें गैर शफाफ खून गैर खालिस खून होता है। तो दिल के दाएं बतन के सिकुड़ने से गैर खालिस खून जो है वो फेफड़ों की शरीयान में चला जाता है। ये शरीयान दिल से जब निकलती है तो फिर आगे 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक शाख दाएं और दूसरी बाएं फेफड़े में चली जाती है। उसके बाद ये शाखें आगे मज़ीद शाख दर शाख तकसीम होकर फेफड़ों के अंदर अरूक शेरिया में तब्दील हो जाती हैं यानी फेफड़ों के अंदर ये एक जाल सा बना लेती हैं। इसके अलावा सांस की जो नालियाँ हैं वो इतनी बारीक हो जाती हैं कि बग़ैर खूरदबीन के वो नज़र नहीं आती। आखिर में ये नालियाँ हवा की थैलियों पर ख़त्म होती हैं कि जिधर ये बारीक नालियाँ ख़त्म होती हैं वहाँ क्या होता है, हवा की छोटी छोटी थैलियाँ बनी हुई होती हैं और इन पर इन नालियों का इख्तिताम होता है। इन हवा की नालियों के इर्द गिर्द अरूक शेरिया का जाल बिछा हुआ होता है। ये जो हवा की नालियाँ हैं इनके इर्द गिर्द क्या होता है, अरूक शेरिया का जाल बिछा हुआ होता है जिनमें गैर खालिस खून होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी मिकदार में इन हवा की थैलियों में दाखिल होकर चंद सेकंड के लिए यहाँ रुकती है। इसके बाद इन थैलियों और अरूक शेरिया के दरमियान बहुत बारीक जो पतली दीवारें होती हैं यहाँ गैसों का बाहमी तबादला होता है यानी हवा की थैलियों से ऑक्सीजन अरूक शेरिया में शामिल हो जाती है जिससे खून साफ सुर्ख और चमकदार हो जाता है। अरूक शेरिया में गैर खालिस खून से कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर फासिद मादे जो होते हैं वो इन दीवारों से निकलकर हवा की थैलियों में दाखिल होते हैं और वहाँ से सांस के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं।
ये है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और ये होता है दिल और फेफड़ों के दरमियान। अब हम पढ़ेंगे पोर्टल सर्कुलेशन यानी गर्दिश भापी। ये गर्दिश आज़म का एक ज़िमनी हिस्सा है यानी एक पार्ट है, एक छोटा हिस्सा है। शरीयान आज़म की कुछ शाखें जो हैं वो मैदा, लबलबा, तिल्ली और अंतड़ियों को खून पहुंचाती हैं। ये खून इनसे गुजरकर वरीद आज़म ज़ेरी में जाने की बजाय पोर्टल वेन के ज़रिए जिगर में दाखिल हो जाता है। ये खून चूँकि अंतड़ियों से होकर आया हुआ होता है इसलिए ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। इस दौरान कुछ ग़िज़ाई मादे जो हैं वो ग्लाइकोजिन या की सूरत में जिगर में जमा हो जाते हैं। और जब हमें ज़रूरत होती है, ज़रूरत कब होती है, जब हम सख्त वर्जिश कर रहे होते हैं या सख्त मुशक्क़त वाला काम कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो फिर वो ग्लाइकोजिन जो है वो खून में ग्लूकोज में तब्दील होते हैं। ग्लाइकोजिन ग्लूकोज में तब्दील होते हैं। तब्दील होने के बाद फिर वो खून में शामिल होते रहते हैं। फिर जिगर से एक और हेपेटिक वेन के ज़रिए खून जो है वो वरीद आज़म ज़ेरी में चला जाता है और वहाँ से सीधा दिल के दाएं अज़न में जाता है। इसे जिगर का दौरान खून भी कहते हैं। जिगर का दौरान खून या पोर्टल सर्कुलेशन भी कहा जाता है इसको। अब नंबर 4 पे है गर्दिश कल्बी यानी कॉर्नरी सर्कुलेशन। ये गर्दिश जो है वो दिल और दिल के उज़लात के दरमियान होती है यानी सिर्फ दिल के दरमियान होती है। दिल जिस तरह दिल चलता है तो उसको चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? ज़ाहिर है दिल को ब्लड के ज़रिए मिलती है। तो ब्लड कहाँ से उसको आएगा, कहाँ से मिलेगा? दिल के जो उज़लात होते हैं उन दिल के अंदर भी एक शरीयानों का जाल बिछा हुआ होता है जो कि दिल को ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये गर्दिश दिल और दिल के उज़लात के दरमियान होती है इसलिए इसे गर्दिश कल्बी भी कहते हैं। दिल के उज़लात को भी ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है ताकि ये अपना काम सही तरीके से सरअंजाम दे सके। और ये बिल्कुल मुख्तसर सी गर्दिश होती है। खून की ये गर्दिश बिल्कुल छोटी सी होती है। सबसे पहले क्या होता है कि शरीयान आज़म से 2 शाखें निकलती हैं जिनको दिल की शरीयानें या कॉर्नरी आर्टरीज़ भी कहते हैं। ये दिल के दाएं उज़लात को और दूसरी दिल के बाएं उज़लात को खून मुहैया करती है। ये शाखें दिल के उज़लात के अंदर अरूक़ शरिया में तब्दील हो जाती हैं जिससे दिल के खुलियों के लिए ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत मुहैया होती है, जिसकी वजह से ये उज़लात हरकत में रहते हैं और जो फासिद मादे होते हैं वो खून में शामिल होकर बादज़ां कॉर्नरी वेन के ज़रिए बराह रास्त दिल के दाएं अज़न में चले जाते हैं। और अगर किसी वजह से कॉर्नरी शरीयानों में खून चलना बंद हो जाए तो दिल फ़ौरन काम करना छोड़ देता है जिससे इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है।